सोचो अगर दुनिया खत्म हो चुकी हो, सब जगह इलाके सुनसान, इंसान गायब और सिर्फ एक होटल खड़ा रह गया हो जो अब भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा हो। यही है अपोकलिप्स होटल की कहानी। आज हम देखेंगे इसका एपिसोड 1 जहाँ शुरू होती है रोबोट्स और एक अकेली दुनिया की इमोशनल जर्नी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक पुराने प्री कोलैप्स एडवर्टाइजमेंट से। इसमें दिखता है गिंगारो होटल कितना लग्जरी और फेमस हुआ करता था। फैंसी रूम्स, हाई क्लास सर्विसेज और खुश गेस्ट्स के साथ में हमें न्यूज में एक वायरस के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन अचानक सीन बदल जाता है और हमें दिखाता है दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एक खतरनाक इन्फेक्शियस वायरस की वजह से सभी लोग अर्थ को छोड़कर स्पेस में चले गए हैं। अब इंसान कहीं नहीं है, सिर्फ मशीन से रह गई है। पोल्यूशन और वायरस की वजह से लोग सरवाइव नहीं कर पाए और अब 150 साल बाद बस गिंगारो होटल ठीक कंडीशन में है, जैसे वो इंसानों का इंतजार कर रहा हो। यहाँ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारी मेन कैरेक्टर याचियो से। वो एक गाइनोइड बेसिकली फीमेल एंड्रॉइड रोबोट है जो उस पूरे होटल को मैनेज करती है और वो अभी भी हर दिन रिकॉर्ड्स चेक करती है। यहाँ पर वो डेली रिपीट करती है करंट गेस्ट 0, चेक इन शेड्यूल 0, यस्टरडे वेबसाइट ट्रैफिक 0। ये सुनकर साफ लग जाता है कि इंसान अब वापस नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी याचियो होटल की वैसे ही मेंटेन करती है जैसे पहले करती थी। होटल के अंदर और भी रोबोट्स है, जैसे फ्लाई कैचर बॉट जो फ्लाइज को पकड़ता है, क्लीनर बॉट जो आपस में छोटी मोटी लड़ाई करते रहते हैं, कुक बॉट जो अपने खाने पर प्राउड फील करता है और डोरमैन बॉट जो फॉर्मल तरीके से गेस्ट का वेलकम करता है चाहे कोई गेस्ट आता ही ना हो। सब मिलकर होटल को जिंदा रखते हैं भले ही बाहर पूरी दुनिया डेड हो चुकी है। एनिमे के स्टार्ट में हमें डोरमैन रोबोट को दिखाते हैं जो होटल का गेट खोलते ही ओवरहीटिंग से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वहां याचियो आती है और उसके ऊपर पानी डालती है जिससे वो फिर से काम करने लगता है। वो उसे बिना गेस्ट के गेट खोलने से मना करती है, पर वो बोलता है कि इसके बारे में मैं सोचता हूँ, उससे पहले ही मैं ये गेट खोल देता हूँ। मैं बस इस गेट को इस तरह पूरे दिन बंद नहीं देख सकता। जिसके बाद वो सबको उनके काम ठीक से करने के लिए कहती है, पर वहाँ ड्रिलिंग रोबोट नहीं आता। फिर वो खुद भी जाकर चेक करती है कि सारी जगह साफ और सारा सामान ठीक से तो रखा हुआ है ना। फिर वो रिसेप्शन पर जाकर बैठ जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो देखती है कि डोरमैन रोबोट फिर से गेट को खोल के बेहोश हो गया है और वो उस पे पानी डालकर उससे बोलती है कि मैं जरा ड्रिलिंग रोबोट को देखने जा रही हूँ। यहाँ पहुंचकर वो पाती है कि ड्रिलिंग रोबोट पर कुछ गिरने की वजह से वो खराब हो गया है। जिसके बाद वो होटल में आकर उसके बारे में डायरी में रिपोर्ट लिख देती है और फिर याचियो उस पुराने रोबोट को हमेशा के लिए लीव पर भेज देती है। मतलब अब उसका टाइम खत्म हो गया है। इस सीन में साफ दिखता है कि बॉट्स भी स्लोली अपने साथियों को खो रहे हैं और होटल के सारे काम करने के बाद वो खुद को चार्ज में लगाकर पुरानी मेमोरीज को रिमेम्बर करने लगती है। जहां ऑनर उससे कहते हैं कि हम सब लोग बस कुछ समय के लिए इवैक्यूएट कर रहे हैं, जल्दी ही हम वापस आ जाएंगे। जब तक के लिए मैं होटल की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। और वो हर दिन यही सोचती है कि वो सब कल जरूर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो सबको उनके काम बता रही होती है, पर वो बोलती है कि ड्रिलर रोबोट हमेशा के लिए लीव पर चला गया है, इसलिए मुझे बीच बीच में टाइम निकालकर हॉट स्प्रिंग का काम भी करना पड़ेगा। और वो बोलती है कि डोरमैन रोबोट ये काम कर तो सकता है, पर उसे हमेशा डोर पर रहना होगा, क्या पता कब कौन गेस्ट आ जाए। फिर एक रोबोट उससे पूछता है कि सच में कोई गेस्ट आएगा, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे यकीन है कि ह्यूमैनिटी वापस जरूर आएगी। जिसके बाद वो सब कुछ चेक करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि शैम्पू हेड मिसिंग है, जो देखकर वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो सबको बुलाकर कहती है कि हमारी शैम्पू हेड मिसिंग है और सारे स्टोरेज में रिसोर्सेज खत्म हो गई है, इसलिए हमें चलकर कहीं से शैम्पू हेड ढूंढनी होगी। और जाते हुए वो देखते हैं कि डोरमैन रोबोट वहाँ बेहोश पड़ा है और उसी ने वो शैम्पू हेड पहनी हुई थी, जो देखकर वो उस पर पानी मारकर उठाकर उससे पूछती है कि तुमने ये हेड क्यों ली। जहाँ पर वो बोलता है कि जिस तरह तुम मुझे उठाती हो उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। और वो बोलता है कि अगर मैं डोर ना खोलूँ तो मेरी स्किल्स में जंग लग जाएगा, अगर मैं डोर ओपन ना करूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि कितना टाइम हो जाएगा मुझे बिना काम किए हुए? पूरे 2 साल। मैं बस गेस्ट को सर्विस देना चाहता हूँ जिससे उन्हें अच्छा लगे। जिसके बाद वो होटल के अंदर जाकर सोचती है कि सब खत्म हो गया है। कौन सा होटल गेस्ट को बिना शैम्पू हेड के रूम देता है? कौन सा एक्टिंग मैनेजर अपने स्टाफ की फीलिंग को नहीं समझ सकता? मैं ओनर से किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। तभी डोरमैन रोबोट डोर ओपन करता है और वहां से कोई अंदर आता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि ह्यूमंस वापस आ गए। और वो उससे कहती है कि हमें आप ही का इंतजार था, पर वो देखती है कि वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एलियन है, पर वो उसका भी अच्छे से वेलकम करती है।
और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। याचो अब भी उम्मीद रखती है कि शायद कभी कोई इंसान वापस आएगा और ये रूम्स फिर से भरेंगे, लेकिन सच ये है कि शायद वो दिन कभी आए ही ना। तो दोस्तों ये था एपोकलिप्स होटल का पहला एपिसोड एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको ये पोस्ट एपोकलिप्टिक बट इमोशनल वाइब? अगर आपको लगता है कि आगे और इंटरेस्टिंग होगा तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।